राम मंदिर का भी भव्य स्वागत हो, शांतिपूर्वक हो गया। पूरे वर्ल्ड में इंडिया का नाम हो रहा है। G20 हो गया और आगे भी देखते रहना कितना होता नाम। ये तो मैनिफेस्टो में ही था राम बनाना है तो उसमें क्या राजनीति। पीयूके हमारा है, था है और रहेगा। देखिए विपक्ष को खुद को मजबूत करना पड़ेगा। लोकतांत्रिक देश के लिए मजबूती बहुत जरूरी है विपक्ष की, और वो विपक्ष को मजबूत करें, अभी सत्ता की तरफ ना सोचें। अरे गठबंधन जो एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे, आज वो एक साथ खड़े हैं। क्यों? अपने अपने मतलब, अपने अपने स्वार्थ के लिए कि कुर्सी मिले बस। मोदी जी ने हमारे हिंदुत्व को सबसे बड़ा बढ़ावा दिया, हमारे देश को सबसे आगे किया। देश में लोकसभा चुनाव 2024 होने वाला है, आम चुनाव है। राम मंदिर जहां प्राण प्रतिष्ठा भगवान राम का हो गया है, क्या कहेंगे? बहुत खुश हैं इसके लिए। पिछले 500 सालों से पूरा हिंदुस्तान इस दिन का इंतजार कर रहा था, तो सब लोग खुश हैं, पूरा हिंदू समाज पूरा खुश है और आई एम वेरी हैप्पी। काफी खुश है, लेकिन सवाल है कि प्रभु श्री राम के नाम पर जो राजनीति प्रधानमंत्री मोदी ने की है वो करनी नहीं चाहिए थी भाई, क्या कहेंगे? क्या राजनीति की है? कोई राजनीति की है? उन्होंने अपना एजेंडा रखा है कि हमें राम मंदिर हमें बनाना है। बीजेपी की तो मैनिफेस्टो में ही था राम बनाना है तो उसमें क्या राजनीति। कोई राजनीति जब पहले से ही जो चीज उन्होंने की हुई है कि हमें राम मंदिर बनाना है और मैनिफेस्टो में दिया हुआ है उन्होंने, तो इस पर राजनीति कहाँ से हो गई। मतलब आप मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं? नहीं, इसमें राजनीति की क्या विषय है। जब उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में दिया है कि हमें ये मुद्दे सॉल्व करने हैं, तो राजनीति कहाँ से हुई। वो तो सारी हो रहा है, सॉल्व हो रहे हैं, उसमें कोई राजनीति। देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा? कौन है आप लोगों के? कोई मतलब उनके अगेंस्ट में कौन है? कोई भी नहीं है, कोई खड़ा नहीं है। वो तो मोदी जी हैं। मोदी जी हैं। यस, और कोई है ही नहीं। देखिए विपक्ष को खुद को मजबूत करना पड़ेगा। लोकतांत्रिक देश के लिए मजबूती बहुत जरूरी है विपक्ष की, और वो विपक्ष को मजबूत करें, अभी सत्ता की तरफ ना सोचें। सत्ता की तरफ ना सोचे, लेकिन इंडिया गठबंधन तैयार है। 2024 में इस बार मोदी जी को पार नहीं कर पाएंगे, कह रहे हैं बार बार। लोग एक दूसरे की शक्ल देखना नहीं चाहते थे, आज वो एक साथ खड़े हैं। क्यों? किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं आप? जी बताएं। बिल्कुल, सारे गठबंधन जो एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे, आज वो एक साथ खड़े हैं। क्यों? अपने अपने मतलब, अपने अपने स्वार्थ के लिए कि कुर्सी मिले बस, और कुछ नहीं है। कामयाब हो पाएंगे 2024 में? पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा लगता ही नहीं है कि कहीं से कहीं तक कोई दूसरा दिखाई दे रहा है। आपके लिए देश के अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? पीएम तो मोदी ही होंगे। देश के अगले प्रधानमंत्री के लिए बड़ी होड़ लगी हुई है। भारत न्याय यात्रा राहुल गांधी ने निकाला है, क्या कहेंगे? नहीं, इस बार पर मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। मतलब आप लोग सोच विचार के बैठे हैं कि मोदी के अलावा कोई चुनाव ही नहीं है? नहीं, मोदी के अलावा कोई चुनाव नहीं है। राहुल गांधी नहीं, भारत न्याय यात्रा कर रहे हैं। करने दो उन्हें, क्या कर रहे हैं? वो यात्रा कर रहे, करने दो, जीतेंगे मोदी जी। मैं ये कह रहा हूँ कोई भ्रष्टाचार नहीं है इसमें, अभी सब कंट्रोल में है सिस्टम। इंडिया का डेवलपमेंट बहुत भारी हो रहा है। मोदी योगी के यहाँ पे देखा तो यूपी नंबर 1 आ रहा है हर फील्ड में। एयरपोर्ट बनने वाला है, अभी बुलंदशहर मेडिकल कॉलेज का इनॉग्रेशन हो रहा है, जो कि अपने पुराने मुख्यमंत्री राज्यपाल गवर्नर जो थे कल्याण सिंह जी के नाम पे हर जगह मेडिकल फैसिलिटीज हो रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो रहा है, और देख रहे हो राम मंदिर का भी भव्य स्वागत हो, शांतिपूर्वक हो गया। पूरे वर्ल्ड में इंडिया का नाम हो रहा है। G20 हो गया और आगे भी देखते रहना कितना होता नाम। आपने जितनी योजनाओं का नाम गिनाया है और जितनी व्यवस्थाओं के बारे में आपने जिक्र किया है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये भ्रमित करने वाली बातें हैं जो मोदी सरकार कर रही है और लोग समझ नहीं रहे। लेकिन हम भारत न्याय यात्रा पे निकले हैं, संविधान को बचाएंगे, राहुल गांधी कह रहे हैं। ये पिछले 70 साल से तो कुछ हुआ नहीं है। अब देखिए रोड पे जहाज लैंड कर जाते हैं, ऐसे हाईवे बने हैं। अभी आपका जहाँ 6 घंटे लगता है तो वहाँ 2 घंटे में पहुँच रहे हैं। तो कितना बढ़िया डेवलपमेंट है रोड का। रेलवे स्टेशन पर जहाँ सामान लेकर नहीं सीढ़ी चढ़ पाते थे, हर जगह एक्सीलेटर लगा दिए हैं, कहीं लिफ्ट लगा दिया है, सुंदर कर दिया है, ट्रेनें कर दी हैं। भारत में कितना यातायात का साधन बढ़िया कर दिया, गाड़ियाँ लेट नहीं होती, जहाज़ का भी सिस्टम सही हो गया, एयरपोर्ट का सिस्टम हो गया। मोदी जी ने हमारे हिंदुत्व को सबसे बड़ा बढ़ावा दिया, हमारे देश को सबसे आगे किया। डेवलपमेंट में 1 नंबर स्थान, सब चीज़ में 1 नंबर चल रहा है, तो दबदबा है। अभी पीयूके कब्जा करने जा रहे हैं। अभी अमित शाह कह चुके हैं, वो बात अब समझ गया। आप मान चुके हैं कि पीओके आ जाएगा? पीयूके हमारा है, था है और रहेगा। बस हल्का सा अपना ये करना है। जितने भी ये बहाली में जा रहे हैं ना, 4 साल वाले 5 साल वाले, ये सारे पीयूके पहुंचेंगे। अभी